नमस्कार, मैं बब्बल शर्मा राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से एक बार फिर हम भूषण के पदों को पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आपस की फूटते ही सारे हिंदुआन टूटे, टूटे कुल रावण अनीति अति करते, पैठ्यो पाताल बलि ब्रज धर ईर्षा ते, टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जूझ सो बैर करी, टूट्यो है महेश दैत्य अधर्म विचरते, राम कर छुअन ते, टूट्यो जो महेश चाप, टूटी पात शाही शिवराज संग लरते। यहाँ पर कवि भूषण ने महाराज शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है कि आपस की फूटा हिते सारे हिंदुवान टूटे, यानी आपस की फूट से आपस में उनमें बनती नहीं थी, और आपसी जो हिंदू राजाओं की फूट थी उससे उनके सारे वंश, सारे कुल, सारे जो राजघराने थे वो धीरे धीरे टूटते चले गए और आक्रमणकारियों के, मुगलों के अधीन होते चले गए। टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते। जब जब इस धरा पर अनीति, अत्याचार और अधर्म फैला है, तब तब किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण बड़े बड़े साम्राज्यों का भी नाश हुआ है। जिस प्रकार रावण कुल टूट्यो, रावण का जो विशाल वंश था, सोने की जो लंका थी, उसका भी अनीति करने के कारण रावण ने जब गलत नीति अपनाई, जब अधर्म के मार्ग पर चला, तो उसका भी नाश हो गया। पैठ्यो पाताल बलि वज्रधर ईर्ष्याते। यहाँ पर कवि भूषण उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से राजा बलि है वो पाताल में जाकर धंस गए वज्रधर ईर्ष्याते, क्योंकि उन्होंने अपने भाई से ईर्ष्या की, वानरों से ईर्ष्या की। टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। और जिस तरह से अभिमान धारण करके हिरण्याकश्यप ने अपने आप को पूरी धरा का, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी मानना शुरू कर दिया था, और अपने पुत्र को भी इसके लिए वो बलिदान करने के लिए, होलिका के साथ दहन करने के लिए तैयार हो गया था। तो इस अभिमान को चित्त में धारण करने के कारण हिरण्याकश्यप का जो अभिमान था, उसका जो घमंड था, वो भी टूटकर चकनाचूर हो गया। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जब जब राजवंशों में अभिमान, अनीति, अत्याचार और ईर्ष्या हावी हुई है, तो उन साम्राज्यों में टूटन चली है, उनका पतन निश्चित रूप से हुआ है। टूटो शिशुपाल वासुदेव जी सो बैर करी। और शिशुपाल है, उन्होंने श्री कृष्ण से बैर धारण किया और उनका भी वंश समाप्त हो गया। टूट्यो है महिष दैत्य अधर्म विचरते। और अधर्म को धारण करके महिषासुर है, वो दैत्य भी समाप्त हो गया। रावण कर छुअन ते, टूट्यो जो महेश चाप। जिस तरह से शिवजी का धनुष है वो राम के हाथ के छूने भर से टूट गया, स्पर्श मात्र से जो धनुष है वो धराशायी हो गया। टूटी पात शाही शिवराज संग लड़ते। उसी तरह से शिवाजी के साथ लड़ने से पातशाही अर्थात जो मुगलों की बादशाहत थी वो लड़कर समाप्त हो गई। शिवराज जी के संपर्क में आने पर, शिवराज जी का सामना करने पर महाराज शिवाजी के सामने जो अधर्मी थे, जो अत्याचारी थे, जो अनीतिकारी थे, जो ईर्ष्या को धारण करने वाले और जो झूठ के मार्ग पर चलने वाले बादशाह थे, वो उसी तरह से नष्ट हो गए जिस तरह से बड़े बड़े राजवंशों का पतन हुआ है। अगले पद की तरफ चलते हैं हम। भुज भुज गेश की बैसंगनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन, पैरी पार जात परवाह जो जलन के, रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को बलन के, पक्षी पर छीन ऐसे परे परे छीने बेर, तेरी बर छीने है खलन के। यमक अलंकार के माध्यम से बहुत ही सुंदर पद यहाँ पर कवि भूषण ने लिखा है। भुज भुज गेश की बेसंगनी भुजंगनी सी। भुज अर्थात भुजाओं रूपी, भुजगेश अर्थात सर्प, भुजाओं रूपी सर्प की बेसंगनी, बेसंगनी का मतलब है हमेशा साथ निभाने वाली, सदा साथ रहने वाली, भुजंगनी सी सर्पणी के समान। कहने का तात्पर्य है कि जो रैयाराव चंपती के पुत्र छत्रसाल महाराज हैं, उनकी जो बर्छी है वो उनकी भुजाओं में उसी तरह से हमेशा उनके साथ बनी रहती है जिस तरह से सर्प के साथ हमेशा सर्पणी बनी रहती है। खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन के। और जिस तरह से सर्प के साथ सर्पणी है वो अपने शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर, बिलों में खोज खोज कर खा जाती है, उसी तरह से खेदी खेदी ढूंढ ढूंढ कर दीह दारुण
यानी विशाल जो शत्रु सेना है उसको ढूंढ कर उसको इकट्ठा कर करके और उसका नाश कर देती है, उसको खाती चली जाती है। बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन, और शत्रुओं की सेना ने अपना कितना ही बचाव कर रखा हो, चाहे से उन्होंने युद्ध के स्तर पर कितने ही साधन उपलब्ध करवा रखे हों, बख्तर अर्थात कवच को धारण करने वाली, और पाखरन और हाथियों के ऊपर झूलती हुई जो लोहे की झालरें हैं जिससे शत्रुओं से वो अपनी रक्षा करते हैं, वो लोहे की झालरों और कवच के बीच धसी चली जाती। तुम्हारी जो बर्छी है हे महाराज छत्रसाल, वो बर्छी इसी प्रकार धसती चली जाती है, इसी प्रकार आगे चली जाती है जिस तरह से मीन पैरी पार जात, जिस तरह से मछली तैरकर प्रवाह जो जल के तेज प्रवाह को भी चीरती हुई आगे बढ़ जाती है, उसी तरह से तुम्हारी जो बर्छी है वो शत्रु सेना को काटती हुई आगे बढ़ती जाती है। रैयाराव चंपती के छत्रसाल महाराज, रैयाराव चंपती राजा चंपती के पुत्र हे महाराज छत्रसाल, भूषण सके करी बखान को बलन की। भूषण की जिह्वा में इतनी कहाँ क्षमता है, इतना कहाँ बल है कि वो तुम्हारे गुणों का, तुम्हारे पराक्रम का, तुम्हारे शौर्य का बखान कर सके। अर्थात आपका जो शौर्य है वो अवर्णनीय है, उसको किसी भी प्रकार से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पक्षी पर छीन ऐसे पर बर छीने वीर, और जिस तरह से पक्षी पर छीने, जिस तरह से पक्षियों के पर छीन लिए जाते हैं, पक्षियों के पर काट लिए जाते हैं, ऐसे परे पर छीने, उसी तरह से पर छीने वीर अर्थात हे वीर, तुम्हारी बर्छी के कारण जो शत्रु सेना है वो पर छीने क्षीण हो गई है, कटे हुए हथियार वाली हो गई है। तेरी बर्छी ने हे वीर, तुम्हारी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के, खलन के अर्थात दुष्टों के बर छीने, बल को छीन लिया है, उनके पराक्रम को नष्ट कर दिया है। यहाँ पर पक्षी पर और पक्षी पर छीन का मतलब कटे हुए पंखों का, और दूसरा पर छीने का मतलब कटे हुए हथियारों से संबंधित है, और दूसरा तेरी बर्छी ने, बर्छी यहाँ पर बर्छी से संबंधित है, और वर छीने हैं अर्थात बल को छीन लिया है। इस तरह से इन दोनों में यमक अलंकार का प्रयोग बहुत सुंदर रूप में करते हुए यहाँ पर महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन कवि भूषण कर रहे हैं। खेदी खेदी में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और भुज भुज गेश में अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया गया है। ओज रस के माध्यम से और ओज रस के माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब हम जो अगला पद पढ़ने जा रहे हैं वो श्रृंगार रस से संबंधित है। वीर रस के साथ साथ कई कुछ पद हैं वो भूषण ने श्रृंगार रस के भी लिखे हैं, तो आइए हम इस पद का अध्ययन करते हैं। अति सौंदे भर सुखमा सुखरी मुख ऊपर आई रहे अलके, कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन मान हिये झलके, उन दोन की मनसा मनसी नित होत नई नलंका झलके, भरी भाजन बाहर जात मनो मुस्कान किंधो छवि की छलके। अति सौंदे भरी सुषमा सुखरी, नायिका है वो सौंधे भरी अर्थात सुगंध से भरी हुई है, सुषमा सुखरी, और सुषमा अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक कांति है वो उसके मुख पर विराजमान है। खरी, खरी यानी बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल नैसर्गिक सौंदर्य है वो नायिका के मुख पर आई रही अलके, अलके अर्थात बालों की लटें नायिका के मुख पर विराजमान है, मुख पर लटें छाई हुई हैं, और जो सौंदर्य और जो नैसर्गिक सुषमा है वो नायिका के मुख पर उसके मुखमंडल को और ज़्यादा सुंदर बनाने में अपना योगदान दे रही है। कवि भूषण अंग नवीन विराजत, कवि भूषण कहते हैं कि अंग नवीन विराजत, ऐसा लगता है मानो अंगों का सौंदर्य नया नया है। मोतिन मान हिये झलके, और हृदय पर मोतियों की सुंदर माला है वो कांति युक्त रूप से दिखाई देती है। उन दोन की मनसा मनसी, और उसके ऊपर नायिका के जो उन्नत उरोज हैं उनका तो कहना ही क्या, ऐसा लगता है मानो मन की सारी मनोकामनाएं उनके माध्यम से ही पूरी हो गई हैं। नित होत नई ललना ललके, और ललना अर्थात जो सुंदर नायिका है उस नायिका को नए नए रूप में नित्य प्रति हम देखते हैं।
भरी भाजन बाहर जात मनो, और उस पर से नायिका की मुस्कान ऐसी है मानो किसी पात्र में हम उस सौंदर्य को, उस सुषमा को, उस कांतिमय मुस्कान को यदि भरना चाहे तो भी इस प्रकार से चारों तरफ बिखरती हुई दिखाई देती है मानो भाजन, भाजन अर्थात किसी पात्र को हम जब पूरी तरह से भर देते हैं तो भरी भाजन बाहर जात, तो भाजन से कोई भी पदार्थ निकलकर जिस तरह से बाहर फैल जाता है उसी तरह से जो नायिका की जो मुस्कान है वो चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देती है। कींदो छवि की छलके, कि समझ में ये नहीं आता कि मुस्कान है वो भाजन में नहीं समा रही इसलिए बाहर फैल रही है, या नायिका की छवि, नायिका के सौंदर्य की जो झलक है वो उसके शरीर में नहीं समाती और यत्र तत्र छलकती हुई विद्यमान हो रही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और किंधों में संदेह अलंकार का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस के माध्यम से यहाँ माधुर्य गुण का बहुत ही सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में एकांकी के माध्यम से नए रचनाकारों का अध्ययन करेंगे। तब तक नमस्कार।